तारापुर में 90 साल पहले तिरंगा फहराने में शहीद हुए 34 लोगों के याद में हर साल 15 फरवरी को मनेगा शहीद दिवस। मुख्यमंत्री ने तारापुर में शहीदों की मूर्ति का अनावरण व शहीद पार्क का लोकार्पण किया। सुनाई शहादत की दास्तान, कहा पढ़ाई जाएगी इनकी कहानी। लालू दोषी करार, सजा 21 को। बिहार में 6.39 लाख किसानों से 44.77 लाख टन धान की खरीद हुई है। कानून के जानकारों ने कहा 6 साल से अधिक की सजा हुई तो कम से कम लालू यादव 6 महीने तक रहेंगे जेल में। और वहीं पंचायती राज व्यवस्था में नल जल योजना को व्यापक बनाने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। जो अनुरक्षक होते हैं, नल जल योजना के अनुरक्षक को मिलेगा प्लम्बिंग का ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद उन्हें मिलेगा काम। मैट्रिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो 16,48,000 छात्रों के लिए 1525 केंद्र परीक्षा कल से। और एक बहुत बड़ी संकट, यूक्रेन संकट पर केंद्र सरकार की सलाह, जिन भारतीयों या छात्रों को रुकना जरूरी नहीं हुए देश छोड़कर लौट आए। सभी उड़ानें खुली हुई हैं। और वहीं तेजस्वी यादव बोले लोअर कोर्ट का निर्णय अंतिम जजमेंट नहीं है, ऊपरी अदालत में जाएंगे, लालू यादव बरी होंगे। इस पर मोदी ने कसा तंज, लालू को गरीबों की हाय लगी है, उनका परिवार राजनीति में भ्रष्टाचार की मिसाल है। और प्राथमिक मतलब प्राइमरी के लिए चयनित 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र 23 को। डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की बहाल की गई छुट्टियां, जैसा कि आपको पता है 14 फरवरी से बिहार नॉर्मल मोड में आ गया है। कोरोना का कोई डर नहीं और सारे जो पहले से जैसे काम होते थे वैसे काम होंगे। हालांकि कोरोना काल में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, उसे अब बहाल कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। चुन चुनकर हम आपके लिए खबरें लाते हैं, एक नई विश्लेषण, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो नजर डालते हैं खबरों पर कि आखिर आज की खबरें कह क्या रही, आज का अखबार क्या कह रहा है। 15 फरवरी तारापुर में शहीद हुए, तिरंगा फहराने को लेकर 34 लोग शहीद हुए थे। और आपको हैरानी होगी कि 34 लोगों में से 21 शहीदों का नाम और पता तक मालूम नहीं। इनकी याद व सम्मान में बनाया जा रहा है म्यूजियम। और नीतीश कुमार ने तारापुर में शहीदों का मूर्ति का अनावरण किया और शहीद पार्क का लोकार्पण किया। पाठ्य पुस्तकों में इनकी कहानियां पढ़ाई जाएगी। तो देश को आजाद कराने में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, उनकी शहादत को याद करने के लिए 15 फरवरी का दिन को सुनिश्चित किया गया है। और इधर चारा घोटाले की बात करें, चारा घोटाला सबसे बड़े केस डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। 7वीं बार लालू यादव जेल गए। 24 बरी हुए हैं, इसमें 34 को सुनाई 3-3 साल की सजा। लालू यादव की सजा को भी सुरक्षित रखा गया है, 21 तारीख को सुनाया जाएगा। अब तक 6 बार जेल जा चुके हैं राजस्व प्रमुख, अभी जमानत पर थे। और आपको हम बता दें कि डोरंडा मामला क्या है। तो यह ऐसा मामला था जिससे स्कूटर पे और मोटरसाइकिल पे
सांड और भैंसे ढोए गए थे, लाखों टन अनाज स्कूटर पर ढोए गए थे और मोटरसाइकिल पर ढोए गए थे। इस तरह का यह घोटाला था। यह सबसे बड़ा मामला था जिसमें लालू यादव को अगर 6 साल से ज्यादा का सजा हुई तो इनको 6 महीने जेल में गुजारना पड़ेगा, एक कानून के जानकारों का मानना है। और धान खरीद 15 फरवरी से बंद हो गया है। सरकार ने दावा किया है कि 6,39,000 किसानों से 44,77,000 टन की धान की खरीद हुई है। सबसे अधिक 4.96 लाख टन क्रय रोहतास में हुआ है। रोहतास को वैसे भी धान का कटोरा कहा जाता है। और बेलगाम ट्रैक्टर ने बाइक सवार को दूर तक घसीटा जिससे हुई मौत। गया में हादसे में मौत के बाद बवाल, हमले में थानेदार दरोगा घायल, फायरिंग भी हुई है। गया के मुफस्सिल थाना अंतर्गत भुसंडा फतेहपुर मार्ग पर अमरा गांव की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को धक्का मार दिया था जिसके चलते यह बवाल हुआ है। और इधर हम नजर डालें तो जहां लालू यादव को सजा हुई है तो भाजपा और राजद में तंज का दौर चला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता की अदालत में लालू गुनहगार नहीं है कहा है। राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा ने लालू को दोषी पाए जाने पर बोला भी हमला। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव बचाव की मुद्रा में है, लालू यादव का बचाव कर रहे हैं, वहीं भाजपा उस पर हमला बोला और कह रहा है कि इनका पूरा परिवार ही भ्रष्टाचारी है और राजनीति में भ्रष्टाचार लाने के लिए यह एक मिसाल है। और आपको बता दें जीविका समूह को 5 वर्षों के लिए आवंटित होंगे तालाब। अब जीविका दीदी मछली पालन करेंगी, जीविका दीदी करेंगी देखभाल, मत्स्य उत्पादन भी बढ़ेगा। सभी सीओ को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। तालाब आवंटित करने वाली समिति के में अधिकारी शामिल रहेंगे। और वहीं खनन कार्य में लगे लोगों की होगी स्वास्थ्य जांच। जो खनन कार्य में लगे हैं उनकी स्वास्थ्य जांच होगी। तारिक अनवर ने कहा राजद से गठबंधन के कारण बिहार में कमजोर हुई है कांग्रेस। डिजिटल सदस्य अभियान में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के वरीय नेता तारिक अनवर का यह बयान है कि राजद से गठबंधन के कारण कांग्रेस कमजोर हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष के संबोधन से पूरे देश में जाएगा नया संदेश। सिन्हा कल आएंगे ओम बिरला, विधायकों को करेंगे संबोधित। और इधर शिक्षक बहाली से खबर निकल कर आ रही है नियोजन इकाई वार नियुक्ति पत्र मिलेगा। दिव्यांग और महिला को स्कूल चयन में वरीयता दी जाएगी। योगदान के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा और प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी टीचर के लिए चयनित 42,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 23 तारीख को मिल जाएगा। 920 चयनित अभ्यर्थियों के लिए 562 के प्रमाण पत्र जाली। 920 चयनित अभ्यर्थियों में 562 के प्रमाण पत्र जाली पाए गए। 358 के सर्टिफिकेट में अभी तक संदेह है, संदेह के घेरे में है। पूर्वी चंपारण में 65 के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। और हिजाब विवाद अभी चलता रहेगा, आज भी जारी है हिजाब विवाद। हिजाब हमारी परंपरा, धार्मिक कट्टरता का कोई प्रदर्शन नहीं, यह मानना है कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब का जो विवाद है कर्नाटक हाईकोर्ट में अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मेरी धार्मिक परंपरा है, हमारी परंपरा है, धार्मिक कट्टरता नहीं है। और वहीं नीतीश कुमार का स्टैंड साफ है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने हिजाब विवाद पर कहा कि यह सब बेकार की बात है, इस पर बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। इस मामले को लेकर वे कोर्ट गए हैं। यहाँ के सभी स्कूलों में सभी बच्चे एक तरह के यूनिफॉर्म पहनते हैं। बच्चों को यूनिफॉर्म एक तरह के पहनना चाहिए कि अपने अपने धर्म के अनुसार पहनना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर हम आप पे यह छोड़ते हैं। और कल से 24 फरवरी से चलेगी परीक्षा। कल से 24 फरवरी तक परीक्षा चलेगी बोर्ड का, मैट्रिक का। 10 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा।
प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। 100% अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प होगा। मतलब आप जो भी प्रश्न आएंगे उसमें मतलब दुगने प्रश्न आएंगे। 100% अतिरिक्त प्रश्नों का विकल्प होगा। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए राइटर, अपने वो लिखने के लिए दिव्यांग परीक्षार्थी अपना रख सकते हैं। सभी जिलों में 4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं। और 22 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इंटरव्यू 22 शिक्षकों को लेकर इंटरव्यू चौथी बार निरस्त हो गया है। और होम गार्ड के जवान के शव के साथ कोर्ट के गेट पर दिया धरना, 2 घंटे जाम। एसडीए एसडीपीओ ने संभाला मोर्चा, डीएम के आश्वासन पर परिजनों और संघ ने हटाया जाम। जज पर राइफल तानने का था आरोप, जवान पर आरोप था। उसी समय उसकी पिटाई हो गई थी कि जज पर राइफल तान लिया। उसके पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई है। कोर्ट परीक्षा न्याय के मंदिर में पिटाई हुआ और होमगार्ड के जवान की मौत हो गई है। इसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे थे। और सीबीएसई से खबर आ रही है, स्कूलों में फ्रेश एफिलिएशन के लिए 1 मार्च से 31 मई तक लिए जाएंगे आवेदन। शुल्क 10,000 रुपया। बेरोजगारी दूर करने का सबसे बेहतर विकल्प है स्वरोजगार, आरसीपी सिंह का बयान है। और वहीं देश में आईटी की आय 15 लाख करोड़ से पार, नौकरियां 50 लाख से ज्यादा। और दूसरी तरफ हम बता दें कि वार्ड एवं समिति में जो अनुरक्षक हैं, अनुरक्षक को प्लम्बर की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लम्बिंग का काम सिखाया जाएगा ताकि नल जल कहीं खराब हो, किसी का घर का नल खराब हो, पाइप लीकेज हो, तो अनुरक्षक खुद उसको ठीक कर लिया जाए। जाहिर सी बात है, जब ट्रेंड होंगे तो ट्रेंड के अनुसार उनको वेतन भी मिलेगा। बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने जा रहा है पंचायतों में। और दूसरी तरफ जो नल जल बंद क्यों हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है बिजली कनेक्शन और बिजली बिल। इसके लिए अलग से कमेटी बनाई जा रही है जिसमें सारे अधिकारी शामिल होंगे, बिजली विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे, ब्लॉक के भी होंगे, ताकि इसका सही तरीके से मॉनिटरिंग हो, कहां कहां समस्या आ रही है उसको निराकरण किया जा सके। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि अनुरक्षक को प्लम्बर का ट्रेनिंग मिलने वाला है। 2 महीने बाद जंगी यूक्रेन सीमा के कुछ क्षेत्रों से रूस की सेना बैरक में लौटी। रूसी सेना, जैसे रूस का दावा है कि हम यूक्रेन के सीमा से कुछ सेना हटा रहे हैं। हालांकि पूरा जो विश्व है इस समय डरा सहमा हुआ है, क्योंकि यह तृतीय विश्व युद्ध की आहट है। एक तरफ रसिया है तो दूसरी तरफ यूक्रेन है, लेकिन रसिया के साथ अंदरूनी रूप से चाइना है, तो उधर नाटो सेनाएं भी यूक्रेन के साथ है। बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है। इस रोका जाए, युद्ध टाला जाए, सारे देश इसके प्रयास कर रहे हैं। अच्छी खबर यह निकल कर आई है कि रूस के कुछ सेना बैरक में लौटे हैं। और लंदन की मैम ने हरियाणा के किसान से ठगे 1.20 लाख रुपए। और वो मैम थी दोस्ती की पहले फोन पे, और उसके बाद उन्हें उनसे पैसे किसान से ठग लिया। ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित ट्रेलर ने 5 वाहनों को मारी टक्कर, 4 की मौत। झारखंड के रामगढ़ बाईपास मोड़ कांकेबार के पास यह घटना घटी है। और लालू यादव को जब सजा सुनाया जा रहा था तो कोर्ट परिसर खचाखच भरा हुआ था और लालू यादव को 3 लेयर की सुरक्षा दी गई थी। तो दोस्तों, यह थी आज की अखबारों में प्रमुख खबरें जो मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी था। और इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।